व्हाट्सअप गाइस, theefitnessclub.com में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको फोर आर्म्स की एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे आप अपनी फोर आर्म्स की मसल को ग्रो कर सकते हैं। मुझे वीडियो में के कमेंट्स में कई बार पूछा गया है कि रिस्ट का साइज़ कैसे गेन करें। यहाँ पे हमारे रिस्ट का साइज़ ज़्यादा गेन नहीं होता है, ये हमारी बोन डेंसिटी पर ही डिपेंड होता है कि हमारा मसल हमारी साइज़ कितना गेन हो सकता है। अगर ये आप ये भी मान सकते हैं कि ये जेनेटिक होता है, क्योंकि जिनके परिवार में जिनकी रिस्ट साइज़ ज़्यादा बड़े हैं उनका रिस्ट साइज़ नॉर्मली बड़ा रहता है, लेकिन आप आधा इंच या पौना इंच तक हम अपनी रिस्ट साइज़ को गेन कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट की थी तो करीबन मेरे रिस्ट का साइज़ 6.5 इंच था और अभी ये करीबन 7 इंच के है, तो मेरा सिर्फ आधा इंच गेन हुआ है और मुझे करीबन 5 से 6 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना साइज़ गेन हो सकता है। और मैं लगभग रेगुलर रिस्ट की एक्सरसाइज और कलाई फोर आर्म्स की एक्सरसाइज लगाता हूँ। जब मैंने फोर आर्म्स की एक्सरसाइज लगाना शुरू किया था तो करीबन 9.5 मेरी इंचेस फोर आर्म्स थी और अब करीबन 11.5 और 12 के करीबन मेरी फोर आर्म्स है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिफरेंस है रिस्ट और फोर आर्म्स के बीच में। तो ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है कि जहाँ पर मसल कम होती है तो वहाँ पर साइज़ भी गेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो हमारी फोर आर्म्स है, अगर आप रेगुलर जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी फोर आर्म्स ट्रेन होती रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी मसल के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी मसल है जिसकी हम एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे साइज़ को मेनली बढ़ाने में मदद करती है। जो हमारी आगे की जो मसल रहती है यहाँ पे हमारे हथेलियों के, अगर हम हाथ सीधा करें तो यहाँ पे हथेली के पास जो सामने जो हमारी मसल है उसको फ्लेक्सर मसल कहते हैं। जो पीछे की मसल है उसको एक्सटेंसर मसल कहते हैं। जो यहाँ पे साइड में एक मसल रहती है उसको ब्राचियो मसल कहते हैं। ये 3 मसल है जो हमारे फोर आर्म्स के साइज़ को गेन करने में मदद करती है और इसी से हमारी जो फोर आर्म्स का साइज़ गेन होता है। तो जैसे जैसे ये मसल आगे की तरफ बढ़ती जाती है ये मसल का साइज़ थोड़ा छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कोहनी के पास है वो वहाँ का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और जो जैसे जैसे ये रिस्ट के पास आता है तो इसका साइज़ छोटा होता है। और यहाँ पे सिर्फ एक और मसल है जिसको प्रोनेटर मसल कहते हैं, उसका सिक्योर साइज़ है। उसका काम सिर्फ ये है, जो हमारी दोनों ये हड्डियाँ हैं, जो हमारी फोर आर्म्स में सिर्फ 2 हड्डी है, एक यूनेल है और एक रेडियस है, इन दोनों को कंबाइन करने का काम उस मसल का होता है। तो ये सिर्फ इतनी मसल है। अगर डीप में जाएंगे तो करीबन इसी के 20 पार्ट और हैं जो कि इसी के छोटे पार्ट बनाए गए हैं, माइनर मेजर वगैरह वगैरह जो भी एक्सरसाइज जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं आपको बड़ी बड़ी मसल के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी मसल है जो कि आपको साइज़ गेन करने में मदद करती है। तो अगर आप सिंपल घर पे हैं तो मैं आपको टॉवल से एक्सरसाइज बता रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे एक टॉवल ले रहा हूँ। टॉवल को आपको रोल करना है। रोल करने के बाद में अगर टॉवल बड़ा है तो आप उसको रैप कर लीजिए और आपको सिंपली हाथ नीचे करना है, लेकिन मैं आपको ऊपर करके दिखा रहा हूँ। आपको सिर्फ ट्विस्ट करते जाना है तो आपकी जो मेनली जो ये फोर आर्म्स की मसल है ये बराबर ट्रेन होगी। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज घर पे करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको टॉवल ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप इसको पानी में भिगोकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेस्ट एक्सरसाइज है और ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिम में जाते हैं तो मैं जिम के भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आपको सिंपली रोड ग्रिप करनी है, कोई वेट नहीं डालना है। आपको रेपिटेशन नॉर्मली हाई रखनी है। अगर आप घर पे एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो आपको 50 रेपिटेशन रखनी है, मतलब आपको अपने हाथ 50 बार मूव करने हैं। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, आपको कोई और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम डेड लिफ्ट एक्सरसाइज लगाते हैं या कोई भी बाइसेप की एक्सरसाइज लगाते हैं, ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगाते हैं, बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं तो हमारी फोर आर्म्स की मसल लगभग ट्रेन हो जाती है। तो ज़्यादा आपको एक्सरसाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारी जो फोर आर्म्स की मसल है वो ट्रेन होती रहती है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको ट्रेन करना है तो आपको रेपिटेशन हाई रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको इसकी जिम की एक वीडियो भी इसमें डाल रहा हूँ, तो आप वो वीडियो देखकर अपनी जिम में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने हाथ पहले आगे की तरफ रखने हैं और फिर पीछे की तरफ रखते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आपको रेपिटेशन, अगर आप स्टार्टिंग से अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको रेपिटेशन 25 रखनी है, मतलब 25 आपको सीधे हाथ रखते हुए और 25 आपको हाथ घुमाकर लगाने पे करने हैं। मतलब एक सेट में आपको 50 रेपिटेशन लगानी है। अगर आप घर पे लगा रहे हैं, टॉवल से लगा रहे हैं तो भी आपको 50 रेपिटेशन लगानी है। और इस प्रकार आपको फोर आर्म्स की एक्सरसाइज
कंप्लीट करनी है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है जिसको आप घर पे कर सकते हैं और आसानी से अपनी फोर आर्म्स की मसल को ट्रेन कर सकते हैं। अब साइज़ डिपेंड करता है आप कैसी डाइट रखते हैं। डाइट बहुत ही ज़रूरी है। मैं हर एक वीडियो में आपको डाइट के बारे में बताता हूँ कि डाइट आपको ठीक रखनी होगी, डाइट ठीक रखनी होगी, क्योंकि डाइट हमारी एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे मसल साइज़ के लिए। क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ 25 से 30% ही वर्क करती है, वो भी हमारे मसल के वॉल्यूम को हल्का सा बढ़ाने के लिए। उसके बाद में जब हम इसमें न्यूट्रिशन पहुंचते हैं तो उसी से साइज़ मसल रिपेयर होती है और उसका साइज़ गेन होता है। और जो हमारी एक्सरसाइज है मेनली हमें उस मसल का शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपने अभी तक डाइट प्लान फॉलो करना नहीं शुरू किया है तो मैं मसल बिल्डिंग का डाइट प्लान आपको नीचे दे रहा हूँ। अगर आपका वेट बिल्कुल कम है तो आपको नीचे मैं वेट गेन का भी डाइट प्लान दे रहा हूँ। तो मैं आपको सारे ऐसे चीज़ें जो जिम में नहीं बताई जाती हैं या आपको नहीं पता है तो मैं ऐसी चीज़ें वेबसाइट पे डालता रहता हूँ। आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।